नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ स्मार्टनेस के साथ। आशा करता हूं कि आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनको संस्कृत समझ में नहीं आती उनके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए, सीटेट में संस्कृत का जो पेपर आता है, संस्कृत में प्रश्न रहते हैं और संस्कृत में उत्तर रहते हैं। तो उसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत जाती है। तो अगर आपने वीडियो ये पूरा ध्यान से देख लिया तो 15 में से 12 प्लस नंबर आपके कहीं भी नहीं जाते। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप कर दिया तो बाद में पछताना ना पड़े। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 30 आउट ऑफ 24 मार्क्स कैसे प्राप्त किए सीटेट में। क्या ये बताता नहीं, बहुत कम लोग बताते हैं। तो क्या मैं आपको संस्कृत बताने के काबिल हूँ या नहीं, मैं आपको ऑथेंटिक प्रूफ दिखाने जाऊंगा। तो आपको मात्र संस्कृत के नंबर देखना है कि आपको संस्कृत के नंबर कैसे गेन करना है। और अगर मैं कर सकता हूँ तो फ्रेंड्स आप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। उससे क्या होगा, टाइम पर आने की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए, संस्कृत शिक्षण पैडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट, टेट, सुपर टेट की फ्री तैयारी करवाई जाती है, नोट्स भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि ये देखिए, सीटीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दिल्ली की सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मेरा खुद का है फ्रेंड्स, ये आप देख लीजिएगा। ये मैं संस्कृत की पर्टिकुलर बात करने जा रहा हूँ। संस्कृत में देखिएगा, मैं पर्टिकुलर संस्कृत सब्जेक्ट की बात करने जा रहा हूँ। संस्कृत सब्जेक्ट की, बाकी इनको मत देखिएगा, बाकी इनको ना देखिए, मात्र संस्कृत की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, संस्कृत में मैंने सेकंड लैंग्वेज संस्कृत में 30 आउट ऑफ 24 स्कोर किया था। 30 आउट ऑफ 24 स्कोर किया था। और यहाँ पर 30 आउट ऑफ 22 स्कोर किया था मैंने। 30 आउट ऑफ 22 स्कोर किया था यहाँ पर। यहाँ पर 22 मेरा स्कोर था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी इसी प्रकार से स्कोर करना है, इसी प्रकार से स्कोर करना है, तो देखिए, आपको सबसे पहले तो ये जानने का हक है आप जिससे अध्ययन कर रहे हैं क्या वास्तव में वो आपको पढ़ाने लायक है या नहीं। तो क्योंकि आजकल मैं किसी की अवहेलना नहीं करूंगा। आजकल जो लोग सीटेट का एग्जाम नहीं भी दी क्लियर किए होते, वो भी बोलने लग जाते हैं कि सीटेट ऐसा आएगा। तो फ्रेंड्स, जिनके पास अनुभव है, कई सालों का अनुभव है, उनसे ही आप अध्ययन कीजिए। ऐसी ऑथेंटिक जानकारी के लिए बने रहिए चैनल के साथ। तो ये फ्रेंड्स, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के साथ आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद में पता चलेगा। ये वीडियो में आपको 15 में से 12 प्लस नंबर आ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे आएगा, भाषा अर्जनम। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा कि भाषा अर्जन किस प्रकार से होता है। तो आपको सीटेट में क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बड़ा रहता है, बहुत लेंदी रहता है। तो आपको कीवर्ड के रूप से क्या देखना है, सहज रूपम। अगर आपको कितना भी बड़ा हो, ऑब्जेक्ट में कहीं भी आपको सर्च करना है, सहज रूपम अगर आपको मिल जाता है, सहज रूपम, तो वहां पर आपको टिक कर देना है। आपका 100% आंसर सही हो जाएगा। अब उसमें क्या है फ्रेंड्स की अनौपचारिक भाषा सहज रूप में कहाँ कहाँ प्राप्त की जाती है। अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको ये मिलेगा। भाषा सहज रूप में कहाँ, अनौपचारिक यानी घर पर, समाज पर, प्रथम भाषा, मातृभाषा, अनुकरण। तो ये फ्रेंड्स एक कीवर्ड आपके होंगे, तो आपको एक कीवर्ड देखना है और वहां पर टिक करना है। इससे आपको 4 ऑप्शन में आपको जहां पर भी ये दिखता है फ्रेंड्स, क्योंकि संस्कृत में प्रश्न रहता है, संस्कृत में उत्तर रहता है। तो भाषा अर्जन के बाद अगर आपको ये मिलता है तो आपको यहां पर ही टिक करना है। चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा वो बताने। अभी देखिए फ्रेंड्स, भाषा अधिगम प्रश्न कैसा आएगा कि संस्कृत भाषा में भाषा अधिगम किस प्रकार से किया जाता है। अब उसमें अगर आपको प्रयासपूर्ण मिल जाता तो वहां पर टिक कर देना, अगर ये नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है। वहां पर आएगा औपचारिक, विद्यालय, मानक या द्वितीय भाषा। फ्रेंड्स, आपको जहां पर भी ये कीवर्ड मिल जाते हैं, जहां पर भी आपको कीवर्ड, ये आपके कीवर्ड हैं, अगर आपको ये कीवर्ड मिल जाते हैं तो आपको बिना किसी देरी के यहाँ पर
टिक कर देना हो, आपका आंसर यहीं पे मिल जाएगा और आपका आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि संस्कृत नहीं भी आती, आप एक कीवर्ड याद कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं जाएगी। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। शिक्षण प्रणाली। शिक्षण प्रणाली क्या है फ्रेंड्स की भाषा अधिगम में सर्वाधिक महत्व किसका है फ्रेंड्स। अब ऑप्शन में क्या आएगा कि भाषा अधिगम में सर्वाधिक महत्व किसका होता है। आपको कहीं पर भी कुछ नहीं, चार ऑप्शन दिए रहेंगे। आपको चार ऑप्शन में क्या देखना है कि जहां पर सामाजिक संवाद, जहां पर सामाजिक संवाद लिखा होगा, चार ऑप्शन में कई प्रकार के शब्द रहेंगे, कई प्रकार के ऑप्शन रहेंगे, बड़े बड़े शब्दों का उपयोग किया जाएगा। तो आपको कीवर्ड देखना सामाजिक संवाद। जहां पर आपको सामाजिक संवाद दिखे वहां आप टिक कर दीजिएगा, आपका आंसर 100% सही हो जाएगा। तो यहां से आपका ये टॉपिक क्लियर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब भाषा का प्राथमिक रूप क्या है फ्रेंड्स, आपको डायरेक्टली आएगा कि भाषाया प्राथमिक रूपम अस्ति, इस प्रकार का रहेगा, संस्कृत में लिखा रहेगा। तो आपको कहीं पर भी कुछ नहीं देखना है, चार ऑप्शन में जाना है। चार ऑप्शन में जहां पर आपको सांकेतिक भाषा, संकेतों के माध्यम की भाषा दिखे, भाषा का प्राथमिक रूप सांकेतिक भाषा में आपको टिक कर देना है। क्योंकि ऑप्शन बहुत लेंदी रहते हैं सीटेट में, एकदम कीवर्ड का खेल रहता है। आपको कीवर्ड पता है तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। सीटेट के जैसा ही एमपीटेट में शिक्षण आने वाला, क्योंकि सिलेबस दोनों के एक जैसे हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, भाषा विकास। अब फ्रेंड्स आएगा कि बच्चों में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। अब इस प्रकार से भाषा विकास के बारे में कोई भी बात कही जाएगी तो फ्रेंड्स आपको वहां पर करना क्या है, अभिव्यक्ति, भाषा प्रयोग और अवसर। फ्रेंड्स आप अभिव्यक्ति के माध्यम से, भाषा प्रयोग के माध्यम से और जब जितना आप अवसर देंगे उसके माध्यम से भाषा का विकास होता है। तो फ्रेंड्स आपको ये कीवर्ड चेक करना है, जहां पर एक कीवर्ड आपको मिलेंगे वहीं आपका आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब यहां से फ्रेंड्स हर एक बार शिक्षण प्रणाली से हर एक बार प्रश्न बनते रहे हैं और बनते रहेंगे। तो राजतात्मक अगर आएगा, राजतात्मक शिक्षण प्रणाली किसमें होती है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, समाज केंद्रित, इस प्रकार के रहेंगे। तो आपको कीवर्ड देखना है। कीवर्ड अगर आपको मिलता है शिक्षक केंद्रित प्रणाली, शिक्षक केंद्रित प्रणाली को राजतात्मक शिक्षण प्रणाली कहा जाता है। तो आपको ये देखना है, यहां पर आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो आपको राजतंत्र में शिक्षक केंद्रित लगाना है, वहां पर आपको शिक्षक केंद्रित कीवर्ड ढूंढना है। चलते हैं नेक्स्ट पर, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक किसको कहा जाता है, तो बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली। अगर लोकतंत्रात्मक आएगा संस्कृत में कि लोकतंत्रात्मक किस प्रणाली को कहा जाता है, तो बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली को लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको कीवर्ड में यही देखना है। अब आहक्षेपम, आहक्षेपम मतलब सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली। अगर जिस किसी का निर्माण कर रहे हैं, जिस किसी का निर्माण कर रहे हैं उसको आहक्षेपम या आहक्षेपम या सृजनात्मक शिक्षण प्रणाली कहा जाता है। अब फ्रेंड्स यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं कि निदानात्मक परीक्षण क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स जहां पर भी निदान की जानकारी आए, देखिए जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको मलेरिया हो गया, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट करता है। ब्लड टेस्ट करने के बाद ही डॉक्टर जानता है कि आपको कौन सा मलेरिया है, तो उसको ही निदानात्मक कहा जाता है। अब यानी यह डॉक्टर के पास गए, आपने अपनी समस्या बताई, तो उसने सबसे पहले क्या की, समस्या की पहचान की। तो जहां पर निदानात्मक आएगा तो आपको संस्कृत में क्या लिखा रहेगा, समस्या नाम पहचान करोति, ये संस्कृत में लिखा रहेगा। तो आप लोग को ध्यान से देखना है और वहीं पर टिक करना है। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है उपचारात्मक शिक्षण। जब डॉक्टर आपको पता कर लेता कि ये मलेरिया है, उसके बाद उपचार करता है। उपचार के माध्यम से जब आपको टैबलेट वगैरह देता है, उसका तरीके से उपचार किया जाता है तो समस्या का आपके समाधान हो जाता है। तो अगर उपचारात्मक शिक्षण की बात होगी तो आपको समस्या नाम समाधान है, यहाँ पर टिक करना है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य क्या है। फ्रेंड्स संस्कृत में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य क्या है, तो ज्ञानात्मक लक्ष्यम मतलब संस्कृत भाषा का ज्ञान कराना। फ्रेंड्स आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान कराना। अगर आपको यहाँ पर आता है ज्ञानात्मक लक्ष्यम में संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, तो आपको कीवर्ड में क्या देखना है,
संस्कृत भाषा का ज्ञान कराना, वहाँ आपको ये मिल जाएंगे। उम्मीद करूंगा 4 ऑप्शन में से ये रहेगा, वहाँ पर आपको टिक कर देना है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। कौशलात्मक लक्षण, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, दक्ष करना। फ्रेंड्स, कौशलात्मक लक्षण में क्या है कि फ्रेंड्स आपको ये देखना है, आपको 4 ऑप्शन रहेंगे। भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसको ये भी बोला जाता है। यहाँ पर कई बार एग्जाम में रहेगा, और ये पिछले बार भी सीटेट में आया था, हर एक बार टॉप ट्रेंडिंग पर रहता है, ये आता ही रहता है। तो आपको इसी को टिक करना है। और उसके बाद रसात्मक लक्षण, अगर आपको आता है कि रसात्मक लक्षण किस प्रकार के लक्ष्य को कहा जाता है, तो कविता पाठन में ताल लय के साथ आनंद की अनुभूति कराना, इसको रसात्मक लक्षण कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। सृजनात्मक लक्षण, फ्रेंड्स क्या होता है कि सृजनात्मक लक्षण रचना करना, विविध प्रकार की सोच विकसित करना। फ्रेंड्स, सृजन करना यानी निर्माण करना, अगर आपको ऑप्शन में मिल जाता है तो आपको यही टिक करना। ये कीवर्ड समझिए फ्रेंड्स, जो आपको ये देखते हैं ना, रचना करना, विविध प्रकार की सोच विकसित करना, सृजनात्मक लक्षण में यही आएंगे ऑप्शन में। उसके बाद आता है अभिप्रत्यात्मक या प्रस्तुतिकरण लक्षण। अभिप्रत्यात्मक, अब फ्रेंड्स वहां पर क्या आएगा, तो उसको आपको अभिप्रत्यात्मक जहां लिखेगा प्रस्तुतिकरण लक्षण में आपको टिक करना है। अब संस्कृत शिक्षण की विधि, आपको फ्रेंड्स ये पूछा जाएगा कि संस्कृत शिक्षण की पुराने जमाने में विधि कौन सी रहती, तो आपको ऑप्शन में कुछ भी नहीं देखना है। ये 4 शब्द अगर आपको कहीं पर भी दिख जाते तो आपको वहीं पर टिक कर देना। परंपरागत, पाठशाला, गुरुकुल या प्राचीन विधि। फ्रेंड्स, संस्कृत शिक्षण की विधि कौन सी है या नहीं है, आपको इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, तो इस 4 विधि को आप रट करके जाइएगा, इनमें से कहीं पर भी आपको बाहर नहीं मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब फ्रेंड्स, भाषागत दोष, भाषागत दोष जो भी सीटेट में कई बार क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो वर्णमालागत दोष किसको कहते हैं, जैसे काको कै बोलना, खाको ख बोलना, इसको वर्णमालागत दोष कहा जाता है। उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं स्वरलोप दोषः, विधि को विधि बोलना, विधि, जैसे ये विधि लिखा हुआ है लेकिन इसको डायरेक्ट विधि बोल देते, तो इसको स्वरलोप दोष कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब स्वरग्राम दोष कौन सा कहलाता है, स्कूल को स्कूल बोलना है, अपने से स्कूल बोल देता है, तो इसको स्वरग्राम दोष कहा जाता है। एग्जाम में यही आएगा, अगर बच्चा स्कूल को स्कूल बोलता है तो कौन सा दोष है, आपको ऑप्शन रहेंगे स्वर भक्ति दोष, स्वरग्राम दोष, स्वरलोप दोष, इस प्रकार के रहेंगे, तो आपको स्वरग्राम दोष में टिक करना है। उम्मीद कर सभी को समझ में आ गया होगा। स्वर भक्ति दोष, देवेंद्र को देवेंद्र बोलना, श्री को श्री बोलना। तो फ्रेंड्स, अब जैसे आपने देखा होगा कई लोग नहीं बोल देते ए देवेंद्र, देवेंद्र, तो नाम क्या देवेंद्र रहता है लेकिन देवेंद्र बोलते हैं। श्री को श्री बोलना, तो ये प्रकार के दोष को स्वर भक्ति दोष कहा जाता है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार रट लीजिए बिल्कुल। अगर आपको संस्कृत में 15 आउट ऑफ 12 प्लस लाना है तो रट लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए, सबको बताइए। जय हिंद, जय भारत।